Hello guys, welcome to my YouTube channel Rise to Study. Today we will discuss how to find all the values of trigonometry. इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग यहां सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। तो इस वीडियो में हम लोग जो त्रिगोनोमेट्री की ऑल वैल्यू होती है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, वो निकालने के लिए हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। जो यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं 0 से 360 डिग्री तक, ये सारे की सारी मान हम लोग इस वीडियो में निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो 0 से 90 डिग्री तक अगर आप मान निकाल लेते हैं तो इस पूरे टेबल को आप लोग आसानी से भर सकते हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी है 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक लिखनी है। उसके बाद सबको 4 से हमें भाग दे देनी है। फिर हम क्या करेंगे, इस सब पे हम लोग रूट चढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पे रूट चढ़ा दिया। फिर 0/4 का मान कितना होता है, तो वो होता है 0। 1/4 का मान कितना होता है, तो √1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। रूट अंडर 2/4 का वर्गमूल, तो 2/4 यानी कि क्या हो जाएगा 1/√2। फिर √3/4 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। फिर 4/4 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद कॉस का हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे पलट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2 हाफ और फिर हो जाएगा 0। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे 10 का। तो 10 का कैसे निकालेंगे, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर हम साइन की वैल्यू की मान कॉस की वैल्यू से देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेन थीटा का मान निकल जाएगा। तो सेम 0/1, तो 0/1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ देंगे 0। फिर 1/2 भागा √3/2। तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 1/√3। फिर जब 1/√2 और 1/√2 को भाग देंगे तो यहाँ पे हमारी कितनी मान हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी मान 1। फिर हम देंगे √3/2 और हाफ का मान, तो हमारी यहाँ पे निकल जाएगी √3। और जब हम 1/0 करेंगे तो हमारे यहाँ पे मान निकल जाएगी अपरिभाषित। तो आपने यहाँ तक की सारी वैल्यू निकाल ली है, साइन कॉस टेन 0 से लेके 90 तक। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉसेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉसेक अपोजिट होता है 0 का। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉसेक अपोजिट होता है साइन थीटा का। तो जब साइन थीटा का मान 0 है तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो जब साइन थीटा कॉसेक का अपोजिट होता है तो फिर साइन की जो वैल्यू है हम उसे पलटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, कॉसेक का। तो साइन थीटा का मान है 0, जब इसको हम पलटाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, जब हम इसको पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी मान अपरिभाषित। अब 1/2 को जब हम पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि हम इससे लिख सकते हैं 2। 1/√2 को हम पलटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √2। √3/2 को जब हम पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। और 1 को जब हम पलटाएंगे तो 1/1, यानी कि ये हो जाएगा 1। अब हम लोग निकालते हैं सेक थीटा का। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो सेक थीटा होता है अपोजिट कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा यानी कि इसकी मान अगर 1 है तो 1 को हम पलटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर √3/2 को हम जब पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। फिर 1/√2 को जब हम पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √2। उसके बाद 1/2 को जब हम पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2।
और फिर हम जब 0 को पलटाएंगे यानी कि 0/1 को जो हम पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0 और इसकी मान हो जाती है अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मान, तो 0/1 यानी कि 1/0 और जब इसको हम पलटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी अपरिभाषित। फिर 1/√3, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। फिर 1 का अपोजिट क्या होता है, तो 1 ही हो जाएगा। फिर √3 यानी कि 1/√3 और फिर अपरिभाषित का उल्टा हो जाता है यहाँ पे 0। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की मान 0 से लेके 90 डिग्री तक हमने निकाल ली है, सिर्फ और सिर्फ किसकी सहायता से, तो हमने साइन थीटा का मान निकाला 0 से 90 डिग्री तक और इसकी बदौलत हमने पूरी टेबल भर ली है। और आगे की जो टेबल बची है बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस नॉलेज होनी चाहिए चतुर्थांश की। तो चलिए सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में कुछ देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चतुर्थांश बनाने के लिए तो ये होती है हमारी फर्स्ट चतुर्थांश, ये होती है हमारी सेकेंड चतुर्थांश, ये हमारी होती है थर्ड चतुर्थांश और ये हमारी होती है फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी की सभी क्या होती है प्लस, यानी कि ऑल क्या हो जाएगा प्लस। सेकेंड चतुर्थांश में हम लोग लिखेंगे साइन और कॉसेक। फिर थर्ड चतुर्थांश में हम लोग लिखेंगे टेन या फिर हमारी कॉट और फोर्थ चतुर्थांश में हम लोग लिखेंगे कॉस या फिर सेक। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो ऑल का मतलब होता है कि हमारी जो फर्स्ट चतुर्थांश यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये हमारी हो जाती है 270 डिग्री और फिर ये हमारी हो जाती है 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखा कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये किस चतुर्थांश में आ जाता है, तो ये आती है हमारी फर्स्ट चतुर्थांश में। यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी की सभी मान क्या होगी प्लस में होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 0 से 90 डिग्री तक ये हमारी पूरी क्या है फर्स्ट चतुर्थांश। यानी कि इसमें सारी की जो सारी वैल्यू है वो किस में हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड चतुर्थांश, तो सेकेंड चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो होता है 90 से लेके 180 तक। यानी कि हमारी यहाँ पे हमारी फर्स्ट चतुर्थांश खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारी सेकेंड चतुर्थांश यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी थर्ड चतुर्थांश यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और फिर लास्ट और चौथा चतुर्थांश हमारा 360 डिग्री पे ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम यहाँ पे इसको लिखने की क्या तरीका है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि फर्स्ट की जो 2 होती है उसके बीचों का अंतर कितना होता है, तो वो होता है 30 डिग्री का। फिर बीच की जो 2 होती है उसके अंतर कितना डिग्री होता है 15 डिग्री का। और फिर फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि ये जो होगी वो कितने का अंतर हो जाएगा, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 का अंतर कितना है, तो 30 डिग्री का, फिर 15 डिग्री 15 डिग्री और फिर लास्ट का हमारी 30 डिग्री। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का हमारी हो जाएगी अंतर 30 डिग्री का और फिर जो बीच वाला है दोनों इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप आगे की चतुर्थांश में देख सकते हैं 90 30 कितना हो जाएगा 120, फिर बीच वाला 15 यानी कि 135, फिर अगला 150 और फिर लास्ट वाला 180 हो जाएगी। इसी तरीका यहाँ से लेके आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब हम प्रवेश करेंगे यहाँ पे सेकेंड चतुर्थांश में। तो सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और कॉसेक सिर्फ होती है हमारी पॉजिटिव, उसके बाद सभी की सभी मान क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, तो इसको लिखने का तरीका है कि आप एक अंक को छोड़ दें, यानी कि जो 90 वाली है इसकी वैल्यू को आप छोड़ के यहाँ से सीधे लिखना स्टार्ट कर दें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, और ये जो वैल्यू होगी सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ जाएगी, यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में हमारी सारी वैल्यू हो जाएगी
साइन और कोसेक की वो हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2, 1/√2, फिर हाफ और फिर 0। ठीक है, फिर हम प्रवेश करेंगे थर्ड चतुर्थांश में। तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा, तो थर्ड चतुर्थांश में केवल tan और cot ये होती है पॉजिटिव, इसके बाद सारी की सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो फिर आपको वही स्टेप करनी है कि लास्ट वाले को छोड़ के फिर हमें पीछे लिखने स्टार्ट कर देनी है। तो थर्ड चतुर्थांश में साइन होगा निगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी -1। फिर हम लोग प्रवेश करेंगे फोर्थ चतुर्थांश में। तो फोर्थ चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, तो कॉस और सेक ये होता है पॉजिटिव, बाकी बात इसके जो सारी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है निगेटिव, यानी कि साइन भी फोर्थ चतुर्थांश में क्या होगा निगेटिव। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे पीछे लिख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी -√3/2, क्योंकि लास्ट को तो हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -√3/2, फिर -1/√2, फिर -हाफ और फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। तो सिर्फ इसी प्रोसेस को हमें क्या करना है आगे भी फॉलो करनी है और हमारी सारी की सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं कॉस का। तो कॉस सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है, तो सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक में होता है प्लस, इसके बाद सारी की सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो एक लास्ट वाले को छोड़ना है और फिर इसके पीछे लिख देनी है। तो 0 को छोड़ के फिर क्या हो जाएगी -1/2, -1/√2, -√3/2 और हमारे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। फिर हम लोग प्रवेश करेंगे थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी बात सारी की सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी कि लास्ट वाले को फिर छोड़ना है और फिर हमें बैक रिवर्स आ जानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2, -1/√2, फिर -हाफ हो जाएगी और फिर क्या यहाँ पे हो जाएगी 0 डिग्री। फिर हम यहाँ से आगे प्रवेश करेंगे फोर्थ चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में हमारी कॉस और सेक ये क्या होगी पॉजिटिव, बाकी बात सारी वैल्यू नेगेटिव। तो हम अभी कॉस में है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव। तो फिर लास्ट वाले को छोड़ना है और फिर पीछे बैक आ जानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हाफ, 1/√2, फिर √3/2 और फिर क्या हो जाएगी 1। अब हम लोग प्रवेश करेंगे tan थीटा में। तो tan थीटा में ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी सेकेंड चतुर्थांश। तो सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है, तो सेकेंड चतुर्थांश में हमारी साइन और कोसेक की मान पॉजिटिव में होती है और इसके बाद सारी की सारी वैल्यू निगेटिव में होती है। तो tan का भी मान निगेटिव में होगा, यानी कि लास्ट वाले को छोड़नी है और इससे पीछे फिर हमें लिख देनी है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी √3 -1/√3 और फिर यहाँ पे हो जाएगी 0। इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे थर्ड चतुर्थांश में। तो थर्ड चतुर्थांश में tan की मान और cot की मान क्या होती है पॉजिटिव, इसके बाद सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाले को छोड़ना है और इससे पीछे फिर रिवर्स आ जानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, जो क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा का मान होती है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हो जाएगी 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर क्या हो जाएगी यहाँ पे इन्फिनिटिव। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से आगे प्रवेश करेंगे चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में tan थीटा का मान क्या होता है, तो वो होता है निगेटिव, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक थीटा का मान क्या होता है पॉजिटिव। तो लास्ट वाले को छोड़ना है और हमें फिर बैक आ जानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3 -1 -1/√3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम लोग मान निकालेंगे कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा में जो हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ती है वो पढ़ती है सेकेंड चतुर्थांश, और सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक थीटा का मान होता है पॉजिटिव और इसके बाद सारी की सारी मान क्या होती है निगेटिव में। तो यहाँ पे क्या मान हो जाएगा पॉजिटिव में,
तो फिर लास्ट वाले को छोड़ना और फिर हमें पीछे बैक आ जानी है। तो क्या हो जाएगा 2/√3 √2 और फिर अपरिभाषित। फिर हम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी हमारी थर्ड चतुर्थांश, और थर्ड चतुर्थांश में हमारी tan और cot थीटा की मान होती है पॉजिटिव, बाकी बात सारी की मान निगेटिव। तो हम लोग cosec थीटा का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगी निगेटिव। तो लास्ट वाले के छोड़ के फिर लिखना चालू कर देते हैं। -√2, फिर यहाँ पे हो जाएगी -2/√3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। फिर यहाँ के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में cos और sec की मान क्या होती है पॉजिटिव, इसके बाद सारी की मान निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं cosec थीटा का मान, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी निगेटिव। तो हम लास्ट वाले को छोड़ के फिर हम रिवर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी 2/√3 -2/√3, फिर -√2, फिर -2 और फिर क्या हो जाएगी यहाँ पे इन्फिनेटिव। इसके बाद हम लोग निकालेंगे sec थीटा का। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो जाएगी सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और cosec का मान पॉजिटिव, इसके बाद सारी मान निगेटिव। तो हम लोग यहाँ लास्ट वाले को छोड़ के फिर हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो सेकेंड चतुर्थांश में sec का मान क्या होगा तो निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 -√2 -2/√3, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारी tan और cot का मान क्या होता है पॉजिटिव, इसके बाद सारी मान होती है निगेटिव, यानी कि sec का मान भी निगेटिव होगा। तो लास्ट वाले छोड़ के हम लोग क्या करेंगे फिर मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2/√3, फिर -√2 -2 और फिर क्या हो जाएगी इन्फिनेटिव। फिर यहाँ के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में cos और sec की मान क्या होगी पॉजिटिव, बाकी बात सारी मान निगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो मान होगी वो होगी पॉजिटिव। तो फिर हम लास्ट वाले छोड़ के लिखना चालू करते हैं। तो -2 है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव में, तो 2, फिर √2, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। अब हम लोग निकालेंगे cot थीटा का मान। तो cot थीटा का मान यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी हमारी सेकेंड कोऑर्डिनेट, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और cosec की मान होती है केवल पॉजिटिव, बाकी बात सारी मान निगेटिव। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे cot थीटा का मान, तो यहाँ पे क्या मान हो जाएगी निगेटिव में। तो फिर हम लोग लास्ट वाले को छोड़ेंगे और फिर रिवर्स आते चल जाएंगे। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/√3 -1 -√3, यहाँ पे क्या हो जाएगी इन्फिनेटिव। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ से लेके 270 डिग्री का मान। तो ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारी tan और cot की मान होती है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ जो मान होगी वो सारी की सारी क्या होगी पॉजिटिव में। तो फिर हमें लास्ट वाले को छोड़ना है और उससे पहले वाले को लिखते चल जाना है। तो क्या हो जाएगी √3 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ से लेके 360 डिग्री का मान। तो ये कौन से चतुर्थांश में पड़ जाती है तो ये पड़ जाती है हमारी फोर्थ चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में हमारी cos और sec की मान होती है पॉजिटिव, या बाकी बात सारी वैल्यू होती है निगेटिव, यानी कि जो यहाँ मान निकलेगी वो होगी निगेटिव में। तो फिर हमें यहाँ पे लास्ट वाले को छोड़नी है और उससे पहले वाले हमें लिख देनी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी -1/√3 -1 -√3 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी अपरिभाषित। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।